एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सातो याद कर रहा होता है वो इस दुनिया में कैसे आ गया है। वो सड़क पे चल रहा होता है, एकदम से एक पोर्टल आ जाता है सामने, वो उसको टच करता है, वो उसके अंदर खींचा चले जाता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि आजू बाजू वाला कोई इसको देख नहीं पाता है साइतो। फिर साइतो को ऐसा लगता है कि वो आसमान से नीचे गिर रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखते हैं कि वो आसमान से नीचे गिर रहा है। तभी प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है, साइतो को एक डॉग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लुइस ने उसको एक डॉग की तरह चेन से बांध रखी थी। तभी साइतो बोलता है, मैं अर्थ से आया हूँ, अर्थ में जापान नाम का शहर है, मैं वहाँ से आया हूँ, कि तुम मुझे बताओगी कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी लुइस बोलती है, मुझे नहीं पता और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नींद आ रही है। तभी उसके सामने ही कपड़े बदलने लग गए, कपड़े साइतो के मुंह पे फेंक के मारती है और बोलती है कि इसे सुबह तक धो देना। और फिर वो उसके सामने ही नाइट ड्रेस पहनने लग जाती है और फिर उसके अंडरवेयर्स भी उतार के देती है उसी के सामने। तभी साइतो बोलता है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती। तभी लुइस बोलती है, अपने फैमिलियर के सामने कपड़े चेंज करने से भला कैसी शर्म। और फिर ये बोल के लुइस चली जाती है सोने। और फिर साइतो को बोलती है, अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो कल मैं तुम्हें इनाम। तभी साइतो बोलता है, तुमने क्या समझ रखा है मुझे, मैं कोई पेट हूँ, मैं कोई डॉग हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है। लुइस उसको कोई जवाब नहीं देती और सो जाती है। और फिर साइतो भी लेट जाता है और फिर सोचने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है, लुइस उठती है, शायद उसके कपड़े उसको ऊपर फेंकता है, बोलता है, लो जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, धो दिया तुम्हारे कपड़े। तभी लुइस बोलती है, ओ तुम मेरे फैमिली हो, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हें कल सम्मान किया है। तभी साइतो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल भी चुकी थी। तभी फिर लुइस उठ जाती है, अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है, एक बार वापस से अपने कपड़े देती है धोने को और अपनी पैंटी भी देती है धोने को। तभी वो बोलता है कि मैं आखिर ये सब कर क्यों रहा हूँ। तभी लुइस बोलती है, हाँ क्या मतलब, क्योंकि तुम मेरे फैमिलियर हो, इस वजह से तुम्हें करना पड़ेगा ये सब काम। तभी साइतो बोलता है कि मैं भी कपड़े चेंज कर लूँ। तभी लुइस बोलती है कि ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, वैसे भी तुम एक फैमिलियर हो तो एक एरिस्टोक्रेट बनने की कोशिश मत करो, एक एरिस्टोक्रेट के जैसे कपड़े चेंज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तभी फिर साइतो बोलता है, अच्छा ठीक है, कम से कम इस मेरी चेन को तो खोलो, तुमने कहा था कि तुम इस चेन को खोलो। तभी लुइस हिचकिचा रही होती है, तभी फिर वो चेन को खोल देती है। तभी फिर लुइस बोलती है, जल्दी करो हमें खाना खाना है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है। तभी साइतो देख के बोलते हैं, कितना बड़ा हॉल है, कितना खाना यहाँ का डिलीशियस है। तभी सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं, उन लोगों की हरकतों को। तभी मोमोनाशा भी बोलती है, ज़रा देखो इन्हें। तभी साइतो बोलता है, वाह यहाँ का खाना कितना डिलीशियस है। तभी साइतो खाना खाने बैठ ही रहा होता है। तभी लुइस बोलती है कि तुम इधर नहीं बैठोगे, तुम नीचे बैठोगे, तुम नीचे बैठ के खाना खाओ। तो वो उंगली से नीचे दिखाती है, तो नीचे एक प्लेट रखी रहती है जिसमें उसका खाना रहता है। भी कुछ बच्चे अपना प्रेयर शुरू करते हैं। तभी साइतो भी नीचे बैठ जाता है और रोने लगा, खाते हुए बोलता है कि कितना सॉलिड ब्रेड है। तभी फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुइस और साइतो बाहर घूमने आए होते। तभी लुइस बोलती है साइतो का कि तुम मेरे साथ में, वो दोनों चल ही रहे होते। तभी अचानक से रेड हेयर वाली लड़की आ जाती है अपने फैमिलियर स्पिरिट के साथ में। तभी साइतो उसके स्पिरिट को देख के बोलता है, ये तो एक रेड ड्रैगन है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम इससे डरो मत, ये एक फैमिलियर स्पिरिट है, ये अपने मास्टर की ऑर्डर सुनेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तभी लुइस बोलती है, हे ये तुम क्या कर रही हो, अपने काम से काम में रखो। तभी वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है कि तुमने मुझे क्या बताया कि तुम क्या टीम करने वाली हो, तुमने क्या टीम। तभी लुइस बोलती है कि मैं कुछ और सम्मान करने वाली थी, मुझसे छोटी सी गलती हो गई, ये सम्मान हो गया। तभी वो लड़की लुइस का मजाक बनाते हुए चली जाती है और लुइस को बहुत गुस्सा आ रहा था। और लुइस बोलती है, आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। तभी लुइस अपना गुस्सा साइतो पे निकालते हुए बोलती है, हे फैमिलियर स्पिरिट, जाके मेरे लिए चाय पानी लेके आओ। साइतो पानी लेने चले जाता है। तभी एक लड़के का फैमिलियर स्पिरिट अचानक से साइतो के सामने आता है। साइतो उससे डर जाता है। तभी साइतो एक मेट से टकरा जाता है और उस मेट के हाथ में जो केक का पीस रहता है वो नीचे गिर जाता है। तभी साइतो उसको सॉरी बोलता है, उस केक का पीस उठा के देता है। मेट बोलती है, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपकी कोई गलती नहीं थी। मेट बोलती है, आप मिस फेलियरा के फैमिलियर स्पिरिट हो ना। साइतो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे कैसे जानती हो। तभी वो मेड बोलती है, आजकल आप बहुत फेमस हैं यहाँ पे। तभी साइतो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेड का काम करती हो। तभी मेड बोलती है, हाँ मैं यहाँ पे मेड का काम करती हूँ, क्योंकि मैं मैजिक नहीं कर सकती इसलिए मैं यहाँ पे मेड का काम करती हूँ, और जो भी मैजिक नहीं कर सकता वो प्लेबियन की लिस्ट में आता है। साइतो बोलता है, अच्छा ये बात है। तभी वो मेड अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है मेरा नाम सस्तिया है, और साइतो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते। तभी एक लड़का आवाज़ देता है, बोलता है, हे मेड, मेरा केक यहाँ पे लेकर आओ। तभी शायद उसको देख के बोलता है, अच्छा ये भी। तभी शायद को कल रात की बात याद आ जाती है कि बेलमोंट ने उसको कैसे हवा में उड़ाया था और सब लोग उस पर हंस रहे थे। तभी वो शायद उसके पास जाता है। बेलमोंट एक लड़की के सामने फेंक रहा होता है, बोलता है, मैं अपने फैमिलियर के साथ पूरी रात बात की है। तभी मोमोनाशी बोलती है कि पूरी रात तुमने अपने फैमिलियर के साथ पूरी रात बात की है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तभी ग्रेमोंड बोलता है, ये मेरा फैमिलियर स्पिरिट है, ये मुझे सर्व करता है। तभी साइतो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, ये ली सर आपका। तभी ग्रेमोंड बहुत ज़्यादा फेंकने लग जाता है। मोमोनाशी को बोलता है, ये मेरा फैमिली स्पिरिट बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मोमोनाशी शर्माने लग जाती है। साइतो बोलता है, अच्छा ये तुम्हारी सेकंड गर्लफ्रेंड है। तभी मोमोनाशी बोलती है, सेकंड गर्लफ्रेंड।
तभी साइतो बोलता है अच्छा जिसको मैंने कल रात में देखा था वो तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। तभी बेलमोंड बोलता है तुम चुप रहो प्लेबी। तभी मोमोनाशी बेलमोंड का मुंह बंद कराते हुए बोलती है मुझे सब सच बता। तभी साइतो उन दोनों के बीच में आग लगा के वहाँ से चले जाता है। तभी बेलमोंड देखते हैं सामने से वही लड़की आ रही होती है जो कल रात में उसके साथ में थी। तभी वो मोमोनाशी को लेके चले जाता है वहाँ से। तभी साइतो उस लड़की के पास आता है और बोलता है तुम गुच को ढूंढ रही हो ना, वो देखो वो वहाँ है। तभी वो लड़की फौरन गुच के पास चली जाती है, उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। तभी गुच कहता है ओ कैटी तुम कैसी हो। तभी कैटी बोलती है गुच हम आप कहाँ पे थे, मैं आपको कुछ ढूंढ रही। तभी कैटी बोलती है मेरे को कल रात के बारे में आपसे बात करने का। तभी मोमोनाशी बोलती है क्या कल रात के बारे में। तभी वो लड़की बोलती है आपने तो मुझसे कहा था आपको मेरे हाथ की कुकी बहुत पसंद है, तभी मैं आपके लिए बना के लेके आई। तभी गुच बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो बहाने मारने लग जाता है। तभी साइतो पीछे से बोलता है आग लगाते हुए हाँ याद आया तुमने ऐसा कहा तो था। तभी गुच बोलता है तुम। तभी मोमोनाशी बोलती है सबका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे समझाओगे। तभी बेलमोंड बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इस लड़की को गलतफहमी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सब बोलने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी बेलमोंड बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है प्लेबियान। तभी हम देखते हैं कि मोमोनाशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। तभी वही लड़की कैटी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं वो लौती हूँ जिससे तुम प्यार करते। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ गुज के ऊपर चढ़ चुकी होती हैं। तभी गुज बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी मोमोनाशी बोलती है यू लायर तुम झूठ बोलते, और गुज को चाटा लगा देती है। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब ये सीन देख के हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं गुज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है साइतो पर। गुज बोलता है हे फैमिलियर स्पिरिट तुम्हें ज़रा से भी तमीज़ नहीं है, एरिस्टोक्रेट से कैसे बात करते हैं, देखो तुमने एक एरिस्टोक्रेट के साथ कैसे किया, लगता है तुम्हें थोड़ी तमीज़ सिखानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे एक डुबल चालू हो जाता है, सारे बच्चे वहाँ पे खड़े हो जमा हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तभी गुज कहता है कि तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते क्योंकि तुम एक प्लेबियान हो और तुमने दो लड़कियों को रुलाया तो तुम्हें इसकी सजा जरूर। तभी साइतो बोलता है मैंने रुलाया है, मुझे लगा कि तुमने रुलाया है उनको। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट खड़े होते हैं वो सब हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लुइस आ जाती है और लुइस साइतो को बोलती है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी वो साइतो का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तभी साइतो बोलता है तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो आखिर। तभी लुइस बोलती है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। तभी साइतो बोलता है मैं क्यों भला माफ़ी मांगने लगा। तभी लुइस बोलती है तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर। तभी लुइस बोलती है तुम उससे नहीं जीत सकते, तुम एक फैमिलियर स्पिरिट और वो एक एरिस्टोक्रेट है। तभी साइतो बोलता है तो क्या हुआ। तभी वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगता है फाइट। तभी लुइस बोलती है हे भगवान आखिर क्या करूँ मैं। सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में एक टीचर आया होता है और वो प्रिंसिपल को बोलता है मेरे पास एक रेयर केस है, मैंने एक नोबल को फैमिलियर स्पिरिट बनते हुए देखा है। तभी प्रिंसिपल बोलता है तो क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी वो टीचर बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मगर मैंने उसके हाथ पे ये रूम देखा है। तभी वो रूम देख के वहाँ पे जो टीचर खड़े रहते हैं और प्रिंसिपल रहते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर ग्राउंड पे आता है। ग्राउंड में उन दोनों का डुअल चालू होता है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि हमको भी देखना है कि फैमिलियर स्पिरिट एरिस्टोक्रेट से कैसे लड़ता है। तभी कुछ बोलता है कि तुम डर के भागे नहीं। तभी साइतो बोलता है मैं क्यों बता रहा तुम जैसे उसे डर के भागने लगा। तभी लुइस गुच के पास आके बोलती है देखो गुच बंद करो अभी ये सब ड्रामा। तभी गुच बोलता है मैंने थोड़ी ना शुरू किया ये सब ड्रामा, तुम्हारे फैमिलियर ही मुझसे लड़ना चाहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी लुइस बोलती है फिर भी बंद करो ये सब ड्रामा। तभी गुच बोलता है तुम जाके साइड में खड़ी हो जाओ और देखो मैं तुम्हारे फैमिलियर स्पिरिट की कैसी बुरी हालत कर। तभी लुइस बोलती है देखो। तभी कुछ बोलता है हे कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं हो गया। और ये बात सुन के लुइस एकदम शॉक हो जाती है। तभी लुइस बोलती है तुम बेवकूफ़। तभी साइतो बोलता है तुम जाके साइड में खड़ी जाओ और देखो एक फैमिलियर स्पिरिट एक एरिस्टोक्रेट को कैसे पीटता है। तभी साइतो बोलता है तो फाइट को शुरू करे। तभी गुच बोलता है बेवकूफ़ कहीं के, फाइट तो कब का शुरू हो चुकी है। तभी गुच अपने रोज के साथ एक मैजिक चैट करता है और जमीन में से एक लोहे का सोल्जर संबंध करता है और बोलता है कि ये तुम्हारा अपोनेंट। तभी वो सोल्जर जाके साइतो के पेट में एक मुक्का मारता है और साइतो को इतना दर्द होता है वो जमीन पे गिर जाता है। तभी साइतो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें फाइट करना चाहिए मुझसे। तभी गुच बोलता है एरिस्टोक्रेट मैजिक यूज कर सकते हैं फाइट में। तभी लुइस साइतो के पास आती है, बोलती है क्या तुम ठीक तो हो। और लुइस बोलती है कि तुम इससे नहीं जीत सकते, चलो वापस चलो। तभी हम देखते हैं कि साइतो वापस खड़ा हो जाता है और लुइस बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। साइतो बोलता है क्योंकि इसने मेरे को गुस्सा दिला दिया है। लुइस बोलती है इसमें भी तो तुम्हारी ही गलती है ना बेवकूफ़। तभी फिर गुच बोलता है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं लुइस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तभी साइतो बोलता है बेवकूफ़ वहीं के, मुझे इससे कुछ दर्द नहीं हुआ। तभी गुच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल बोलता है ये रूम तो सिर्फ लेजेंडरी स्पिरिट के ऊपर देखा गया। तभी फिर प्रिंसिपल बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वेलियारा फैमिली की तीसरी लड़की ने एक ऐसे फैमिलियर को संबंध किया है। सीन शिफ्ट होकर डुअल पे आता है जिसमें साइतो बहुत ज़्यादा पिट रहा होता है। साइतो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। लुइस बोलती है साइतो को बस करो अब, मगर साइतो नहीं रुकता है
और फाइट करने लगता है। तभी वो रेड हेयर वाली ब्लू हेयर वाली लड़की को बोलती है तुम फाइट तो एंजॉय कर रही हो ना ताबिता। तभी ताबिता बोलती है मुझे पता चल चुका है कि फाइट का विनर कौन बनेगा, और ये बोल के ताबिता वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि साइतो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, साइतो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। लुइस साइतो के पास जाती है और बोलती है बस करो अब तुम अपनी हालत तो देखो। तभी साइतो खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तभी लुइस साइतो को एक चाटा लगाती है। साइतो बोलता है यूं ही मेरे को दर्द हो रहा था, तुमने और दर्द कर दिया। तभी गुज साइतो को बोलता है चलो वो वापस से फाइट स्टार्ट करते हैं, और ये बोल के वो मैजिक चैट करता है और वहाँ पे एक तलवार सम्मन कर देता है। तभी साइतो वो तलवार उठाने लगता है। तभी लुइस बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उससे नहीं जीत सकते। तभी साइतो लुइस को पकड़ के बोलता है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। और वो तलवार उठाने जाने लगता है। साइतो और गुज की फाइट को देखने के लिए वहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने लग जाते हैं। और फिर साइतो उस शॉट को उठाने लगता है। जब वो शॉट को उठा रहा होता है उसके हाथ पे जो मार्क रहता है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, और उस निशान के चमकने की वजह से जो साइतो को घाव लगे रहते हैं वो सब हील हो जाते हैं। और फिर साइतो जाके उस गोलेम से लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साइतो उस गोलेम को एक ही स्लैश में 2 टुकड़े कर देता है, और फिर कुछ अपनी मैजिकल पावर से और ज़्यादा गोलेम समन करता है। तभी साइतो उन सारे गोलेम को एक एक बार में ही 2 टुकड़े कर देता है और अपनी तलवार गुज के गले पे रख देता है। और गुज को इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है कि वो डर के मारे अपनी हार मान लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाली और वो मेड को साइतो से प्यार ही हो जाता है। तभी साइतो के पास लुइस आती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो। तभी साइतो अपने हाथ को देखता है और बोलता है कि मुझ में आखिर इतनी ताकत आई कहाँ से। और फिर साइतो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतो की आँख खुलती है। वो मेड से पूछ रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो मेड बोलती है मुझे मिस फेलियरा ने आपको खाना और पानी देने के लिए बोला। और मेड ये भी बोलती है कि मिस फेलियरा रात भर से सो नहीं पाई है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इस वजह से वो रात भर से सो नहीं पाई। तभी साइतो लुइस को देखता है और फिर मेड को बोलता है कि तुम सच बोल रही हो। और फिर साइतो अपने मन ही मन में लुइस को देखते हुए बोलता है ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।